जिस तरीके से नेटो को लेकर नाराज ट्रंप नजर आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये भी समझ में आ रहा है कि और बाकी देश भी जो है ट्रंप के साथ जुड़ रहे हैं। खासकर से अगर हॉर्मुज की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से ईरान का दबदबा है, अब इस पूरी वॉर को ज्वाइन कर रहे हैं कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, नीदरलैंड। इस बारे में क्या कुछ अपडेट है सुमित जी, आपसे थोड़ा जानना चाहूंगी। देखिए, जो अगर आप नेटो के परिप्रेक्ष्य में बात करें, नेटो टूटने के कगार पे आ गया था। जो पीट हेग्सेथ का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसने बोला आवर अनग्रेटफुल यूरोपियन एलाइज, यानी कि एहसान फरामोश यूरोपियन एलाइज। इसके बाद वहां थोड़ी हड़कंप मच गई। भाई, जो जापान की हमारी प्रधानमंत्री जी है ताकाशी, वो तो अमेरिका आ ही गई। देखिए, क्योंकि ट्रंप ने सीधी बात की, बोला यार जर्मनी में 45,000 मेरे सिपाही, जापान में करीब 45,000 सिपाही, साउथ कोरिया में मैंने सिपाही रखे हैं। तो भैया, हम ये सालों से दशकों से सिपाही काहे को लगा रहे हैं? अमेरिकन ब्लड कहाँ को क्यों बहा रहे हैं और अमेरिका का पैसा क्यों बहा रहे हैं? अगर मेरी लड़ाई तुम्हारी लड़ाई नहीं तो नेटो किस काम का? लगभग लगभग ट्रंप ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था, अगर तुम नहीं आओगे तो नेटो मेरे किसी काम का नहीं। ये नहीं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा तो बोलोगे जनाब मेरी लड़ाई तो है नहीं। याद कीजिए, जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला साहब हमारे पास तो छोटे छोटे फ्रिगेट, आपकी इतनी बड़ी नेवी, हम क्या कर लेंगे? भाई, वो बात नहीं है आप क्या कर लोगे, अगर आपके पास मिलिट्री अलायंस है आपको आना पड़ेगा। फिर अमेरिका ने प्रेशर बनाया। अब देखिए, मैक्रोन कह रहे थे मैं 10 जहाज भेजूंगा, फिर बोले नहीं भेजूंगा। देखिए, अगर ये युद्ध को खत्म करोगे तब जहाज भेजूंगा। देखिए, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो जो 4,500-5,000 का जो स्पेशल मरीन कमांडोज थे वो ऑलरेडी अमेरिका के मिडल ईस्ट पहुंच गए हैं। दूसरा जत्था करीब 4,000 का और निकल गया, इसमें 2,500 मरीन कमांडोज हैं, बाकी 1,500 लोग स्पेशलिस्ट है जो वेरियस ब्रिजिंग में इत्यादि कामों में, जो एक्सप्लोसिव्स में इत्यादि कामों की स्पेशलिस्ट है, अगेन मिलिट्री एक्सपर्ट्स है वो भी। तो लगभग लगभग जो खबरें आ रही है पूजा जी, 9,000 लोग, 8 से 9,000 लोग ट्रंप मिडल ईस्ट में डिप्लॉय कर रहा है एडिशनल। इनमें से अधिकतर स्पेशलिस्ट हैं, ये नॉर्मल मरीन्स नहीं है, ये नॉर्मल सील्स नहीं है, ये बहुत स्पेशलाइज्ड लोग हैं, उनका बहुत स्पेसिफिक काम होता है। अब देखिए यहां क्या हुआ, फ्रांस ने यू टर्न ले लिया, क्योंकि देखिए यूरोप की परिस्थिति ये है, अगर यूरोप ट्रंप के साथ नहीं आएगा, उनके पीछे चाइना लगा हुआ ऑलरेडी, इस्लामाइजेशन उनके घर तक आ चुकी है, अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन हो चबा रही है। और यूके की मतलब 25 साल बाद अगर 33% मुसलमान हो जाएगा तो वो तो यूके ही नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी पंगा है कि जो तुमने पुतिन से इतने बड़े पंगे ले लिए, इतने साल तक ले लिए, अगर कल को अमेरिका का संरक्षण हट जाता है, नेटो का संरक्षण हट जाता है, तो पुतिन तो आपको भगा भगा के मारेगा। तो इसलिए इनके पास विकल्प नहीं था, इन्होंने पॉस्चरिंग की, इन्होंने मतलब थोड़ा स्टाइल मारा, पर वो स्टाइल फेल हो गया। आपने सही कहा, ये देश आ गए हैं। जापान की मिस ताकाशी ने पहले कहा था जी हमारे पास तो सेल्फ डिफेंस फोर्स है, हम थोड़ी ना उसको एग्रेशन के लिए यूज कर सकते। अब वो गई, वो कह रही जी हम भी यूज करेंगे। तो ये जो ट्रंप के लोग अपने भेजना, इन सब कंट्रियों का जत्था बनाना, और कल पीट हेग्सेथ ने जो से पूछा गया भाई $200 बिलियन का बजट किस लिए है, कहता इट टेक्स मनी टू किल बैड पीपल, बुरे आदमियों को मारने के लिए पैसा लगता है। तो अब देखिए, और जो मैं आपके शो पे कल कह रहा था कि मुझे लगता है कि एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की ये तैयारी कर रहे हैं बड़े जंग की, जो हफ्तों के महीनों चल सकती है, क्योंकि जो पैसा अगर मैं देखूं पूजा जी, लगभग लगभग 6 महीने की वॉर फंडिंग है। हाँ, खरग आइलैंड ये बहुत जल्दी क्लियर कर सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं, पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इतना क्लियर नहीं होगा। इतने में यूएई ने भी कुछ इंक्लिनेशन दी है कि मैं भी इस अलायंस को ज्वाइन कर सकता हूं। इतने में सऊदियों ने एक वीडियो जारी किया, वो अपनी मिलिट्री ताकत दिखा रहे सऊदी ने, अपने जेट्स, अपने ये समुद्री जहाज इत्यादि। भाई, हम भी मिलिट्री विकल्प हमारे पास भी है, ऐसा नहीं कि हमने चूड़ियां पहन रखी है। कहीं ना कहीं जो एंटी ईरान एक अलायंस मुझे शेप होता नजर आ रहा। अब देखिए, जापान भी आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपके चैनल पे किसी और चैनल पे बड़े एक चीज मैंने बड़ी अच्छी कही थी। लोग कहते थे जी ईरान के पास 1 मिलियन मिसाइल है, ईरान का ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अब कुछ हमारे बड़े गणमान्य व्यक्ति भी कहते थे। मैंने एक बात कही, मैंने कहा यार एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का यहाँ खड़ा है, 1,000 फतेह मिसाइल चला लो, 1,000-2,500 किलोमीटर वाली मिसाइलें चला लो, और 1,000 शाहिद ड्रोन चला लो, एयरक्राफ्ट कैरियर 98% डूबेगा, चांस है 98% डूब जाएगा। अगर तुम्हारे पास 1 मिलियन मिसाइल है तो डूबा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर। पर उसके बाद वही होगा जो पर्ल हार्बर की बॉम्बिंग के बाद हुआ था। ये आदमी दो बार नहीं सोचेगा, ये आदमी दो बार नहीं सोचेगा। अगर तुम्हारी हिम्मत है, अगर औकात है, अगर तुम्हें लगता है तुम मर्द मुजाहिद हो, तो करके देख लो, फिर देखो क्या होता है। अब कल ट्रंप ने यही बात बिल्कुल पूजा जी कही जब जापान की प्रधानमंत्री बैठी थी, ऐसे बैठी थी, कह रही है कि अमेरिका का सरप्राइज क्या होता है वो जापान से बेहतर कौन समझता है। यानी कि कहीं ना कहीं दबे लफ्जों में पर्ल हार्बर के बाद जो अमेरिका ने किया था, जो अमेरिका में 5-10 हज़ार लोग मरे, उन्होंने पर्ल हार्बर के बाद आप जानते हैं एटम बम डाला था, जबकि दुनिया में किसी पे नहीं डालना चाहिए। हम किसी भी तरह से उसका समर्थन नहीं करेंगे, बहुत ही गलत बात है। बट
कल ट्रंप ने दबे लफ्जों में वो पर्ल हार्बर वाली धमकी भी वापस दे दी, यानी कि उनके सामने बता दिया, इनसे पूछो सरप्राइज क्या होता है अमेरिका का। तो अब देखिए विकल्प ऐसे, ये डू और डाई वाली लड़ाई है, ये सभ्यता वाली लड़ाई है, सिविलाइजेशनल वॉर है। क्योंकि दुश्मन ईरान नहीं है, नहीं ईरान का व्यक्ति है, नहीं पर्शियन सभ्यता है। दुश्मन है ये मुल्ला रजीम जो लोगों को मारना काटना चाहते। मैं बार बार एक ही चीज हर चैनल पे माध्यम से पूछता हूं, भाई आखिरकार इसराइल का ईरान से प्रॉब्लम क्या है, ईरान का इसराइल से प्रॉब्लम क्या है? 2000 किलोमीटर दूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धार्मिक प्रॉब्लम है, यहूदों को मारना, कयामत लानी है, और कोई समस्या नहीं। जड़ क्या है? अगर मूल में जाएंगे तो जड़ क्या है? तो अब हॉर्मोज की लड़ाई मुझे लगता है शुरू हो सकती है, होगी, लंबी चढ़ेगी। थर्ग आइलैंड पे ट्रंप कब्जा करेगा, ये मान के चलिए। और जो इनकी एक कल इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है बंदरादेश, ये एक इनका सी पोर्ट है ईरान का, उसको भी कल टारगेट किया गया। उसमें कई सारे शिप्स थे, अब ये मिलिट्री के थे या कमर्शियल थे ये तो नहीं पता। पूरा पोर्ट जल चुका है और पूरे वो शिप्स जो हैं वो भी जल चुके हैं। तो मतलब जो कोस्टल एरियाज की पाउंडिंग है, जो कोस्टल एरियाज की बमबारी है वो जा रही है। 9000 स्पेशलाइज लोग आ रहे हैं, 8-9 कंट्रियां आ गई हैं, 2-5 और आ जाएंगी। अगर 15-20 कंट्रियों का अलायंस बनता है और आपके पास 10,000 लोग हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसराइल ने अब बिल्कुल क्लियर कर दिया है, हम इस ग्राउंड इन्वेजन में पार्टिसिपेट लेंगे। इसराइल भी पार्टिसिपेट ले रहा है। तो मतलब जो 10-20 लोग की आपको अलायंस चाहिए थी, अपने लोग चाहिए थे ग्राउंड इन्वेजन के लिए, लिमिटेड ग्राउंड इन्वेजन के लिए, सिलेक्टिव ग्राउंड इन्वेजन के लिए, जो भी आप मिलिट्री की टर्म यूज करना चाहिए, उसकी मुझे व्यवस्था बनती नजर आ रही हो। अगर मैं तार जोड़ूं, 200 बिलियन का फंड केवल इसके लिए हो सकता, खर्ग आइलैंड पे कब्जा करने के लिए नहीं, पूजा जी। जी।